एक विमीय संकुलन के पश्चात द्विविमीय संकुलन की चर्चा कर रहे थे। मैंने ये कहा है कि ये दो प्रकार से होंगे, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हमने ड्रा किया है एक गोले के नीचे नीचे फिर से गोला बनाए, इसका मतलब अवयवीकरण है ना। अब देखिए एक बात और है, जैसे मैंने चर्चा किया था समन्वय संख्या और इस समन्वय संख्या को अंग्रेजी में कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या है? तो देखिए क्रिस्टल जालक में किसी अवयवी कणों के निकटतम पड़ोसियों की संख्या, ठीक है, क्रिस्टल जालक में उपस्थित किसी अवयवी कण के निकटतम पड़ोसियों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। हाँ, एक बात और है, याद रखना, निकटतम पड़ोसी कहने का मतलब ये है कि उस गोले को टच किया हुआ गोला जो रहेगा वही उसका निकटतम पड़ोसी होगा। ठीक है, देखिए समझते हैं। मान लिया जाए, और इसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपको बोलूं मैं, इस गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, निकटतम पड़ोसी। तरीका क्या बताया है कि जो टच किया हुआ गोला होगा वही होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ध्यान से देखिए, इधर 1 2 3 4 और 5, 4 होगा। कहने का मतलब 4 इसको टच किए हुए गोले हैं, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। क्या होगा? 4। अब देखिए ये तो रही कोऑर्डिनेशन नंबर की बात, ध्यान से समझना। अगर ये चारों गोले जो टच किए हुए हैं इसको ऐसे मिला दिया जाए, है ना, तो इसका आकार क्या रहा है? स्क्वायर आ रहा है, वर्गाकार। इसलिए चूंकि ये पैकिंग द्विविमीय है, 2D में है, इसलिए इस प्रकार के पैकिंग को कहते हैं 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, चलिए अब समझते हैं 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये कब बनेगा? ध्यान से देखो, मान लिया जाए हम यहां ड्रा करते हैं ये गोला, ठीक है, बनाते चलो साथ साथ। कोई बड़ा छोटा नहीं रहता है, आप अच्छा बनाइए। अब देखेंगे इधर हमको देखने में मिल रहा है, हमने यहाँ इन गोलों को एक गोले के ठीक नीचे जमाया है, लेकिन इसमें ये करना है, एक गोला है उसके ठीक नीचे ना होके दो गोलों के बीच में है, दो गोलों के बीच में है, दो गोलों के बीच में है। बाल को आपको जमाने बोला जाएगा, वाक्स में ऐसा जमाओ कि मत गिरे। तो ये बाल जमा दिए, उसके बाद फिर क्या किए, फिर गेंद के ऊपर, बॉल के ऊपर, दो बॉल के बीच में, ताकि वो फिक्स रह सके, स्थायी रह सके। तो कुछ भी प्रकार से आप जमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बॉल है आपको पैक करने बोला जाएगा। तो एक संभावना ये है 2D पैकिंग में कि अगर एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर लगाई जाए जिसमें दो गोलों के बीच में गोला रखा जाए, ठीक है, तो इस प्रकार हमको मिलता है हेक्सागोनल। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, निकटतम पड़ोसी की संख्या। ध्यान से समझना, मान लो मैं आपको पूछता हूं, ये बताओ ये जो गोला है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? बताइए बताइए, क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? देखिए भैया, 1 2 3 4 5 6 गोले टच किए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। इसको जब मिला देंगे हम ऐसे, तो इसका आकार क्या बन रहा है जी? बन रहा है हेक्सागोन, षटकोनी। इसी कारण इसको बोलते हैं 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, द्विविमीय षटकोनी घनिष्ठ संकुलन। तो ये हो गया 1D 2D। अब 3D क्लोज पैकिंग समझे। देखिए ध्यान से समझना इसको। पहला प्रकार है AAA, दूसरा प्रकार है AB, तीसरा प्रकार है ABC। ठीक है, ध्यान से समझना कि ये AAA प्रकार का जो पैकिंग है ये कहलाता है 3D स्क्वायर पैकिंग। क्या पैकिंग?
3D स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। और ये AB प्रकार का जो पैकिंग ये कहलाता है 3D HCP, त्रिविमी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ध्यान होगा तो कुछ समय पहले बताया था कि हेक्सागोन कैसे बनता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये सब पिक्चर दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, तब कहीं जाके हमको ये ज्यादा समझ आएगा। उसके बाद फिर ये 3D FCC, ठीक है, फेस सेंटर पैकिंग या कहें CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये हमको समझना है अच्छे से, यहां तक सब लिखे, ठीक है, आराम से बनाइए। उसके बाद मैं पूरा साफ कर रहा हूं। 3D पैकिंग की बात चल रही है ना। तो देखिए अगर 2D क्लियर है तो 3D आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहां पास मैंने कहा ये AAA है, या इसको नाम दिया है 3D स्क्वायर पैकिंग। ध्यान से समझ, देखिए हम क्या करते हैं, मान लो पहले 2D स्क्वायर पैकिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 2D स्क्वायर पैकिंग, जो आपकी कॉपी में बनी है। इसको तो मैंने यहाँ रख कर दिया है। तो हम कैसे बनाते हैं जी, ऐसे बना लेते हैं कुछ। ये गोले है, गोले के ठीक नीचे में गोला रहेगा, गोले के ठीक नीचे में गोला रहता है। और हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मान लो इस प्रकार का विन्यास देखने को मिले, इस प्रकार का पैकिंग अगर गोले के ठीक नीचे गोला रहता है मान लो, तो हमको इस प्रकार का पैकिंग देखने को मिलेगा। आप अच्छे से बनाइए, ये एक दूसरे से लगा हुआ है, चिपका हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि ये बताइए कि किसी बीज का जो गोला है, इसके निकटतम पड़ोसियों की संख्या कितनी है? 4। मान लो ये 2D हो गया, ये x अक्ष में, y अक्ष में गोला जम गया। अब इसको 3D बनाना है, तो इधर का प्रकार A हो गया, इधर का भी A। हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर और गोला रख दें, मान लो इधर Z डायरेक्शन। क्लास में जैसे बताता हूं मैं, 2 अक्ष हो गए ना, ये x y और ये z। x अक्ष में जमा दिए, y में जमा दिया, अब z में जमाना है, तो इसके ऊपर गोला को मैं कैसे दर्शाऊं? तो एक चारा तो ये है कि इसके ऊपर और फिर बनाऊंगा तो समझ ही नहीं आएगा कि है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे गोले बना देते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप सब समझ जाएंगे ना कि इसके ऊपर और क्या है, गोला है। तो इस प्रकार अगर पैकिंग देखने को मिले तो ये पैकिंग कहलाएगा 3D स्क्वायर पैकिंग या AAA टाइप 3D पैकिंग, ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान से, मैं अब यहां आपसे सवाल करूं, ठीक है, कि इसमें किसी अवयवी कण का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है? ध्यान से सोचो, ठीक है। कितने टच किए हुए होंगे? अगर हम बनाएंगे, समझेंगे, तो हमको देखने को मिलता है यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6। ये मत सोचो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये मत सोचिए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, क्योंकि ये तो भैया स्क्वायर पैकिंग तो है ही। स्क्वायर पैकिंग के साथ साथ इसके ऊपर में, उसी अवयवी कण के ऊपर में भी गोले रखे गए। तो ये हो गया AAA टाइप 3D पैकिंग, AAA टाइप 3D पैकिंग है। इसके बाद देखते हैं AB टाइप। देखिए याद रखें, मैंने यहाँ लिखा है 3D HCP। HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मैंने शुरुआत में ही ये बताया था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है, इसमें हेक्सागोन बनता है ना। कैसे बनता है हेक्सागोन, आप सबको मालूम है। तो इसका एक रास्ता हम ये बना सकते हैं, ध्यान से समझना। अगर मान लो हम 2D हेक्सागोनल पैकिंग करें, ये 2D हेक्सागोनल पैकिंग क्या होता है, दो गोलों के बीच में एक गोला अगर रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2D हेक्सागोनल पैकिंग मिलता है, जिसमें निकटतम पड़ोसियों की संख्या कितनी निकाले थे हमने? 6, ठीक।
अब हम क्या करते हैं, अगर ये ए जो लेयर है हमारे पास, ठीक है, ए बी लेयर क्यों कहा गया, ध्यान से समझो। तो एक रास्ता हम ये निकाल सकते हैं कि ए जो है ये बना है हेक्सागोनल 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लिया जाए ऐसा कोई संरचना बना दे, जैसे व्हाइट्स पढ़ाया था मैं, ये अगर 3 गोले हैं, 3 गोलों के अगर ऊपर, 3 गोलों के ऊपर अगर मान लिया जाए एक और गोला लगा दिया जाए, 3 गोले के ऊपर अगर एक और गोला लगा दिया जाए, तो बीच का जो भाग है ये क्या कहलाता था, बचा हुआ भाग रिक्ति, और इस रिक्ति को कहते हैं चतुष्फल की रिक्ति। कौन सा रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति। अगर 3 गोले के ऊपर एक गोला अगर आ जाए तो उस गोले के द्वारा, मतलब बीच का जो खाली भाग बचेगा, या सबके द्वारा, चारों के द्वारा जो भी खाली भाग बचेगा उसको हम क्या कहते हैं, रिक्ति। ये चतुष्फल की रिक्ति है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसके ऊपर यदि हम चतुष्फल की रिक्ति बनाते हुए अगर गोले कवर करें तो कब बनेगा, ध्यान से समझो, कब बनेगा, कब बनेगा भैया, जब इसके ऊपर ये 3 के ऊपर गोला लगाएं, 3 के ऊपर गोला लगाएं, 3 के ऊपर गोला लगाएं ऐसे, तब कहीं जाके हमको क्या देखने को मिलेगा, ये 3D HCP, समझ गए। और जो बीच का जो भाग है खाली है, ये बीच का खाली भाग क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड। तो इस प्रकार का जो पैकिंग है ये कहलाता है AB टाइप 3D पैकिंग, AB टाइप 3D पैकिंग, समझ गए। अब देखिए 3D पैकिंग का लास्ट प्रकार, ध्यान से समझना है। 3D पैकिंग का लास्ट प्रकार जो है यहाँ मैंने लिखा है समझने के लिए, अगर A जो है ये ABC लेयर है ना, A लेयर का कब बनेगा, जब 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिले। B लेयर तब बनता है जब हम टेट्राहेड्रल वाइट को ढकते हैं, तब बनता है, ठीक है। अब C लेयर कब बनाएंगे, जब हम ऑक्टाहेड्रल वाइट को ढके तब, समझ गए। C लेयर तब बनेगा जब हम ऑक्टाहेड्रल वाइट को ढके तब। और ऑक्टाहेड्रल वाइट कब बनता है, देखिए ध्यान से समझो, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल वाइट तब बनता है, ये 3 गोले बने, ठीक है, बने 3 गोले अगर बन गए यहाँ पास, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फिर से ऐसे 3 गोले बनाए लगाए थे, और बीच का जो भाग बचा था ये कहलाता था ऑक्टाहेड्रल वाइट, ठीक है, बीच का भाग कहलाता था ऑक्टाहेड्रल वाइट। अब ऐसा पैकिंग किया जाए कि ये वाला जो भाग है ऑक्टाहेड्रल वाइट 3D में, ठीक है, ये ढकता चला जाए, ये ढकता चला जाए, लगातार फेल होगा, लगातार, ठीक है, ढकता चला जाए, तब बनेगा हमारा ABC टाइप क्लोज पैकिंग, या इसी को कहेंगे 3D FCC, ठीक है, फेस क्लोज पैक्ड, या फिर CCP, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। चलिए, तो देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखो, ये जहां पास मैंने TD लिखा है, या इसी में समझाऊं तो इसी को मैं TD लिख सकता हूं। ये टेट्राहेड्रल वाइड है ना, बीच में है, ये टेट्राहेड्रल वाइड है। अब ऑक्टाहेड्रल वाइड कब बनता है, तो इसी में समझे, और बनाने की जरूरत नहीं है इसको। तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 2 3 गोले अलग, 1 2 3 गोले अलग, यहाँ 3 गोले, यहाँ 3 गोले। अगर इसको समझे ध्यान से, केवल इतने को देखो, इतने को देखते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये जो बीच का भाग है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाएगा। अब इसको हम ढकते चले जाए, मान लो इसको ढकते चले जाए ऐसे, ये देखो स्ट्रक्चर कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड को ढकते हुए अगर पैकिंग बनाया जाए तो ये तीसरा लेयर होगा C का। इस प्रकार का पैकिंग कहलाएगा ABC या FCC या CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इस प्रकार से पैकिंग वाइड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर को हमने समझने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए इतना पूरा बनाइए।